हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपरनोवा क्लासेस। आज की वीडियो में आर्टिकल 62 से आर्टिकल 75 तक बताएंगे। देखिए, इससे पहले हम आर्टिकल 61 तक बता चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 62 से 75 तक इस वीडियो में बताएंगे। आइए जानते हैं आर्टिकल 62 में क्या कहा गया है। देखिए, कुछ कुछ ऐसा वीडियो है यूट्यूब पे जो आप आइएगा देखने के लिए आर्टिकल के बारे में, तो 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो रहता है। देखिए, ये वीडियो कम से कम 10 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो है। तो इस वीडियो से आपको ये हो जाएगा कि 8-10 मिनट में आप इतना आर्टिकल कवर कर लिए, और आपको हम फुल डिस्क्रिप्शन से देने का प्रयास करेंगे। देखिए, आइए जानते हैं आर्टिकल 62। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद कॉमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आइए जानते हैं आर्टिकल 62 में क्या कहा गया है। देखिए, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। मतलब आर्टिकल 62 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का 5 साल पूर्ण जाता है तो उसके बाद उसका निर्वाचन होना चाहिए। जब तक निर्वाचन नहीं होता है तब तक वह जो पहले राष्ट्रपति है वही बना रहेगा। आर्टिकल 62 में यही कहा गया है। आइए जानते हैं आर्टिकल 63 जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ये सब आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है जो यूएसए के संविधान से ली गई है। तो आर्टिकल 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद की चर्चा है, और जो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 64 देखिए, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिला जाता है वो राज्यसभा के सभापति के नाते दिया जाता है। आर्टिकल 65 देखिए, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही, आगे देखते हैं, इधर कर लेते हैं। देखिए, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु इस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। देखिए, जब राष्ट्रपति नहीं रहता है देश में, कहीं चले जाते हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति ही करता है। मगर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का जो कार्य है, समाधान, ये सब शक्तियाँ उसका प्रयोग कर ले, ऐसा नहीं। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। ठीक, आर्टिकल 65 में यही कहा गया है। आर्टिकल 66 देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका चर्चा किया गया है आर्टिकल 66 में, जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित हो। ठीक, आर्टिकल 66 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया, किस किस तरह से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाएगा। आइए आर्टिकल 67 देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह तब तक अपने पदों पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो जाए। यानी कि उपराष्ट्रपति का यदि 5 साल पूरा हो गया है, जब तक इसका उपराष्ट्रपति नया चुन नहीं लिया जाता है, तब तक वही पुराना वाला ही उपराष्ट्रपति बना रहेगा। ये आर्टिकल 67 यानी 67 में कहा गया है। आइए आर्टिकल 68 देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 68 देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय नहीं दिया जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, यदि उपराष्ट्रपति का समय 5 साल पूर्ण गया है तो उसका चुनाव कराने का यथाशीघ्र कराने का चर्चा किया गया है, मगर ये नहीं कहा गया है कि कब तक में कराया जाएगा, मतलब एक निश्चित समय नहीं दिया गया है। ठीक, वो आर्टिकल 68 में कहा गया है। आर्टिकल 69 देखिए, 69 उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति को जो है शपथ जो दिलाता है ये राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो 30 बेंच का जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं में से जो वरिष्ठ होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आइए आर्टिकल 70 देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 70 वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उसी कारण राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उस स्थिति में नहीं, देखिए, राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। देखिए, वैसा किसी वजह से आकस्मिक हो गया कि किसी का मौत हो गया, यदि अपहरण हो गया, यदि कोई देश अपने राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, ये सब स्थिति में जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है उस समय जो है राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति ही करता है, जो आर्टिकल 70 में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति ही होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक, आर्टिकल 71 देखिए,
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई विवाद है तो इसका विवाद का निवारण सुप्रीम कोर्ट ही का जज ही करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं लेके चलेगा संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये इस जगह नहीं होगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को सुलझाया जाएगा। आइए आर्टिकल 72 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 72 जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्तियां हैं वो आर्टिकल 72 में कहा गया है। एक वीडियो बना के आर्टिकल 72 को और अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 72 में क्षमादान किस किस क्षेत्र में क्षमादान की शक्तियां हैं राष्ट्रपति को, वो भी बताएंगे आर्टिकल 72 को। ठीक है, आर्टिकल 72 में इतना आप जान लीजिए, इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां हैं। आर्टिकल 73 देखिए, संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। संघ का जो कार्यपालिका और कार्यप्रणाली है इसको आसान बनाने के लिए जो कानून है राष्ट्रपति बनाएगा, जो आर्टिकल 73 में कहा गया है। आर्टिकल 74 देखिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष पीएम होगा, अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो आर्टिकल 74 में आप याद रखिएगा कि मंत्री परिषद है और ये क्या करता है, ये राष्ट्रपति को सलाह देता है और जिसका अध्यक्ष, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति के अंदर कार्य करता है। आइए आर्टिकल 75 देखते हैं। आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध व्यवस्था, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यानी मंत्रियों के बारे में उपबंध, जैसे हो गया कैबिनेट मंत्री, जैसे हो गया रेल मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया और सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री हो गया, ये सब का जो उपबंध है, मतलब कि इसका योजना कौन व्यक्ति क्या बनेगा, ये पीएम की सलाह पे बनाया जाता है और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। यही आर्टिकल 75 में कहा गया है। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।